नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया भर में आज का दिन महिलाओं के नाम, और ऐसे मौके पर मैं हूं टिकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के इलाके में, और मेरे पीछे जो आप महिलाओं की तादाद देख रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जो आंदोलनकारी किसानों के साथ, आंदोलनकारी किसानों के मोर्चे पर आज यहाँ आकर डटी हैं हजारों की तादाद में। जहाँ मैं हूँ, ये जोगिंदर सिंह उग्राहा किसान यूनियन के नेता हैं जो मेरे साथ हैं। यहाँ मंच है और यहाँ से 250 या 300 मीटर, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, पंडाल की ये लंबाई कितनी है? ये तो है 600 मीटर। 600 मीटर का ये पंडाल है, और उस कोने से इस कोने तक महिलाएं भरी पड़ी हैं। गिनती करना मुश्किल है, मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको अंदाजा है कितनी महिलाएं आई हैं उग्राहा जी? हमारे 70,000। उग्राहा जी के मुताबिक लगभग 70,000 महिलाएं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन महिलाओं को देखते हुए, इस महिला शक्ति को देखते हुए जो 103 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के साथ हैं, पंजाब के अलग अलग जिलों से अभी खास तौर से आई हैं, और यहाँ आकर मंच से जो महिलाएं भाषण दे रही हैं, आंदोलन के बारे में बता रही हैं, महिलाओं के अधिकार के बारे में बता रही हैं, उनको सुन भी रही हैं, और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर उस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रही हैं, जो आंदोलन देश नहीं दुनिया के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। टाइम मैगजीन ने भी ऐसी महिलाओं को अपने कवर पर जगह दी है। हमारे साथ है जोगिंदर सिंह उग्राहा। उग्राहा साहब की खास बात यह है कि इनका संगठन पंजाब का न सिर्फ सबसे मजबूत संगठन है, बल्कि पंजाब के जिले जिले में, गांव गांव में महिलाओं की जितनी भागीदारी इस किसान संगठन के साथ है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में एक ऐतिहासिक है कि गांव गांव की महिलाएं किसान संगठन के साथ इस कदर हो। सबसे पहले आपसे उग्राहा साहब, इतनी महिलाएं कैसे किसानों के संगठन से जुड़ी? कोई देखेगा तो हैरत करेगा, और सब ये चल चल के कहां से 400-500 किलोमीटर दूर चल के 3 दिन से मैं देख रहा था ट्रैक्टर से सारी महिलाएं। देखिए भैया, ये महिलाओं का इस आंदोलन के बीच में आना, इतना बड़ा इकट्ठ यहाँ पर दिल्ली की, देश की राजधानी में होना, इनको बात समझाने के लिए हमारा बहुत समय लगा है। हम तकरीबन 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये महिला समाज में 50% हिस्सा है जिसका, वो जब तक आंदोलन में नहीं साथ देती तब तक कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। ये हमारी समझ का हिस्सा है, हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इसलिए हमने महिलाओं का अलग जगह रखा हुआ है, उनको बराबर का स्थान देते हैं, उनकी बराबर स्टेज चलती है, बराबर के बुलारे होते हैं, उनको मान सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए हमने बहुत उपराले किए हैं। इनको समझाने के लिए इनकी शिक्षा मीटिंग करते हैं। वो शिक्षा मीटिंग जो करते हैं वो इनको सारी बात समझाने के लिए कि कानून आपका क्या कर देंगे, इनको ये बात सारी समझ में आई हुई है। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारी जथेबंदी की जितने आगू लीडरशिप है वो कोई नशा नहीं करती। औरतों को ये बात बहुत सताती है। अगर उनके घर वाला, उनका बेटा या उनका पति अगर कोई नशा करता है घर में, तो घर का माहौल ठीक नहीं रहता। इसलिए इनको ये बहुत अच्छी लगती है बात। अगर कोई जथेबंदी नशे से लोगों को रोकती है, उनके आगों को नशे से रोकती है, बहनों भाइयों को नशे से रोकती है, तो उनके बहुत अच्छी लगती है। ये इसलिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप हैरान हो गए भी हमारा मोर्चा 3.5 महीना से चल रहा है, पर एक भी शिकायत नहीं है हमारे भी किसी नौजवान ने कोई हरकत कर दिया, या किसी लड़की को कोई बुरा भला बोल दिया, या ऐसा कोई छेड़खानी कर दिया जिसको उसको नमोशी झेलनी पड़े। ऐसी कोई भी शिकायत हमारे पास 3.5 महीना में नहीं आई। और मैं आपको बताऊं दूं कि जोगिंदर सिंह उग्राहा साहब से मैंने एक बार लंबी बात की थी अभी कुछ हफ्ते पहले। मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, 60 मिनट की वो बातचीत है 2 हिस्सों में। उससे पता चलेगा कि इस संगठन के जो कर्ता धर्ता है जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो कुछ सालों तक फौज में भी रहे और उसके बाद उन्होंने संगठन बनाया, 2002 में शायद संगठन बनाया, आज से 19 साल पहले। इस संगठन की खास बात क्या है, और वही उस संगठन की खासियत है कि यहाँ इतनी तादाद में महिलाएं हैं। नशा मुक्ति, नशे से दूर रहना और महिलाओं को संगठन का हिस्सा बनाना, ये कोई संगठन जोगिंदर सिंह उग्राहा के संगठन से देख और समझ सकता है। लेकिन उग्राहा साहब, अब ये महिलाएं जैसे अलग अलग जिले से, पंजाब के जिले से आई, मैं ये समझना चाहता हूँ, इतनी तादाद में देखकर
किसी को अंदाजा नहीं लगेगा कि पंजाब में महिलाएं इस आंदोलन के साथ हैं और 400 किलोमीटर तक आई। वो कौन सी वजह है कि महिलाएं आपके संगठन के साथ सबसे ज्यादा हैं और ये चलकर यहाँ भी आ गई? देखिए भैया, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है हमने, इनकी कमेटी बनाई हुई है हमने, जिला पद्धर की कमेटी है, ब्लॉक पद्धर की कमेटी है, गाँव की कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी इनकी मीटिंग कराती है, ये इनकी मेंबरशिप है बकायदा। ये इनके लिए देखिए आज स्टेज का प्रबंध इनके पास है। ये फंड का देख रेख आपके सामने यही कर रही है, उधर फंड कट रही है, वो संचालन कमेटी है, वो स्टेज के बुला रहे हैं। टोटल प्रबंध, टोटल फंडिंग दिखाता हूँ, आपने कुछ दिखाया, ये क्या हो रहा है नीचे यहाँ? ये फंडिंग का ये औरत कर रही है, महिलाएं कर रही हैं इनका फंडिंग का। ये गिनती के लिए नौजवान लगाए हुए हैं। ये जो फंडिंग है इन्हीं के अपने हाथों से बसें की है, अपने हाथों से ये अपने बसों का किराया देंगे, अपने पास है इनका सारा कारोबार। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एक बीकेयू का औरत विंग है, ये पैरेलल है, हमारे बराबर की ताकत है। जितनी हमारे पास मर्दों की ताकत है उतनी महिलाओं की ताकत बराबर में है। ये हमारा ऐसा समझते हैं हम कि हमने एक कार्य पूरा कर लिया। इतना ही, ऐसे ही जैसे महिलाओं का संगठन बना हुआ है, ऐसे ही हम नौजवानों का संगठन बनाना चाहते हैं। उसको एक ऐसे ही हम मजदूरों का एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे बराबर का बनाना चाहते हैं। मजदूर, औरत और नौजवान और किसान सब इकट्ठे होकर मिलकर पंजाब से आएंगे तो हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान, मध्य प्रदेश को उनको साथ लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी। अब आते हैं जोगिंदर सिंह जी, उस लड़ाई के बाद, जो लड़ाई आप 103 दिनों से लड़ रहे हैं, आज 103 दिन होने जा रहे हैं, अब तक सरकार की तरफ से अब दोबारा कोई सिग्नल नहीं है उस 22 जनवरी की बातचीत के बाद। आप लोगों ने केएमपी बंद भी किया, आगे के कुछ ऐलान भी हैं, शायद रेल रोको ऐलान है, लेकिन अब यहाँ से इस लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे कि आपको कामयाबी मिलेगी जो आप चाहते हैं? देखिए, हमें सरकार की कमजोरी के बारे में पता है, हमें इशू के बारे में पता है। जिस इशू के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर हम लड़ रहे हैं वो किसका है? वो विश्व व्यापार संस्था की पॉलिसी का हिस्सा है। विश्व व्यापार संस्था की पॉलिसी को वापस करना ये कोई काम, छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। हम मिलकर आए हुए हैं, इन सबको बताया हुआ है कि भाई लड़ाई बड़ी है, लंबा चर लड़नी पड़ेगी। ये बात नहीं भी दिल्ली के मोर्चे में ये समाप्त हो जाएगा। इसका कोई हासिल हो सकता है, इसमें कुछ प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यहाँ से एक पड़ाव तय करके दूसरा पड़ाव मिटना पड़ सकता है। इसलिए हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। तो इस लड़ाई में इन महिलाओं की क्या भूमिका? जैसे अभी यहाँ हैं बहुत सारी महिलाएं, यहाँ टिकरी पर होती हैं हमेशा आपके स्टेज के पास, और जो यहाँ से 15-16 किलोमीटर तक जो गांव की तरफ बस गया है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ से वापस लौटती हैं क्योंकि आई हैं, उस लड़ाई में इनकी भूमिका कैसे और क्या तय करते हैं? अरे भाई, ये बम्ब हैं, बम्ब, ये महिलाओं नहीं है। ये मोदी हुकूमत को वक्त डाल देंगी। आज का जो कट्ठ है ना, ये दुनिया का सबसे, महिलाओं का दुनिया का सबसे बड़ा कट्ठ साबित होगा। आप देख लेंगे, आप तो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के कट्ठ देखे होंगे, बहुत सारे मास मूवमेंटों के कट्ठ देखे होंगे। अपना 200-300 किलोमीटर दूर से लोग, महिलाओं का इधर आना, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, और बड़ी गिनती में 70-80 हजार गिनती में इधर आना, ये छोटी बात नहीं है। ये मील पत्थर है, ये तो मोदी हुकूमत को वक्त पा देगा। ये तो बम्ब है, इसका तो बहुत योगदान है। ये तो हमारे अगले आंदोलनों को तगड़ा करने का वसीला बन गया। तो इन महिलाओं को इनके घर से, जैसे किसी के पति होंगे, घर में बच्चा होगा, बेटा होगा, पोता होगा, परिवार होगा, उन सब से अलग हटकर, वक्त निकालकर आपके स्टेज के पास या आपके इस आंदोलन स्तर पर, कोई महीने से है, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, और ये नारे लगाते इस बुलंद हौसले के साथ। ये अब देखिए नारे, इनकलाब जिंदाबाद। और इस आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो स्टेज है, ये बहादुरगढ़ चौक पर, जो जोगिंदर सिंह उग्राह के संगठन का संचालन भी महिलाएं कर रही हैं, भाषण भी महिलाएं दे रही हैं। स्टेज के सामने यहाँ 500-600 मीटर लंबे पंडाल में बैठी हुई भी महिलाएं हैं। और जैसा कि उग्राह साहब ने बताया, यहाँ जो इंतजाम है, जिसमें चंदा लिया जा रहा है, जाने आने का इंतजाम किया जा रहा है, जितने बसें बुक की गई हैं जिनसे ये आई हैं और जो जाएंगी, ये सारे इंतजाम महिलाएं कर रही हैं। तो दरअसल आज के दिन महिला शक्ति को, सशक्तिकरण का काम तो आप और आपका संगठन कर रहा है। महिला शक्ति को ऑर्गेनाइज करके एक दीवार करके खड़े कर देना।
महिला की जो एक सेकंड थोड़ा रुकते सुनते, हौसला देखिए। फिर से सवाल। हाँ, मैंने कहा कि दरअसल इस इतनी महिलाओं को जोड़कर, जो छोटे छोटे शहरों की, गांवों की, तहसीलों की, कस्बों की महिलाएं हैं, तो आज के दिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सशक्तिकरण की बात करें, वेमेन एम्पावरमेंट की, तो असली एम्पावरमेंट तो आपका संगठन, आप लोग कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक बात कहा आपने, ऐसा ही सबको करना चाहिए। हम तो दूसरी लहर, दूसरी जथेबंदियों को भी बताते हैं, भाई कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप करो, मिलकर ये बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। अगर पंजाब में इतनी बड़ी शक्ति हो सकता है तो हरियाणा के लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं, पंजाब के और यूपी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हमने देखा है, गाजीपुर में जाकर देखा है, शाहजहांपुर जाकर देखा, उन धरनों में कोई औरत की शमूलियत बहुत कम होती है। इसलिए हमारी शमूलियत, आप जब से हम मोर्चा में आए 2000-3000 से कभी मोर्चों में कम नहीं हुई, तो आज तो देख सकते हैं आप 70-80 हज़ार औरत इधर शामिल है। और ये जो औरतें आई हुई हैं, ये घर को ताला लगा कर आई हैं, बच्चे भी साथ ही हैं इनके, एक लड़की है, एक लड़का है, वो भी साथ है, इनके घर वाला भी यहाँ पर ही है, सारे का सारा परिवार इधर है। जिन ताला लगा कर घर को, गुआंढी को बताकर भाई घर का ख्याल रखना, हमारा ताला लगा हुआ है, ताला लगा कर आए हैं। और आपको मैंने एक वीडियो में सुबह बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई और 1908 में कैसे न्यूयॉर्क में महिलाओं ने आंदोलन किया, सड़कों पर 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकार को लेकर, और फिर 1917 में रूस में महिलाओं ने ब्रेड और पीस, शांति और रोटी के लिए संघर्ष किया। महिलाओं के संघर्ष का लंबा इतिहास है। उस इतिहास में आज ये महिलाएं भी दर्ज हो रही हैं, इनका भी इतिहास बन रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ये महिलाएं उस आंदोलन का हिस्सा हैं, जो आंदोलन 103 दिनों से चल रहा है। जोगरां साहब, चूंकि अब सवाल उस आंदोलन से जुड़ा है और आप इस आंदोलन को 103 दिनों से लीड कर रहे हैं अपने मोर्चे की तरफ से, संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं होते हुए भी संयुक्त मोर्चे के साथ है उस लड़ाई में जोगिंदर सिंह उग्राह और इनका संगठन। पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि हम लड़ेंगे आखिर तक, जब लगेगा कि बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो फिर लड़ने का दूसरी रणनीति बनाएंगे। तो अब अगली रणनीति का सवाल है जोगरां साहब, जैसे कुछ संगठनों ने कहा बंगाल जाएंगे, अपील करेंगे कि हम बीजेपी को हराएं, अभी भी कल संयुक्त मोर्चे की तरफ से कहा गया। उन अपीलों से क्या लगता है कि सरकार झुकने वाली है? देखिए, आप ये तो जानते हैं भी सरकार की कमजोरी उसकी कुर्सी होती है। कुर्सी को कहां से खतरा होता है? कुर्सी को खतरा होता है जनता से। अगर जनता को आपने अपने साथ लेना है, अगर जनता को अवेयर करना है आपको, तो उनकी मीटिंगें भी करानी पड़ेंगी, रैलियां भी करानी पड़ेंगी, उनके बड़े बड़े इकट्ठ भी करने पड़ेंगे। उनको ये बताना कि ये जो कानून लेकर आई है सरकार, केंद्र सरकार, वो किसके पक्ष पूर रहे हैं, वो किनके हित पूर रहे हैं, वो हमारा कैसे नुकसान कर रहे हैं, इससे उस कानूनों से हमारी जमीन कैसे चली जाएगी। ये बात बताने के लिए, मोदी हुकूमत का खासा बताने के लिए हमें घर घर स्टेट जाना पड़ेगा, जिला पद्धरी रैलियां करनी पड़ेगी, सब डिवीजन पद्धरी रैलियां करनी पड़ेगी। इसलिए हम सारे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर जा रहे हैं। उनका बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें, पॉलिटिकल नुकसान। लेकिन रैलियां और पंचायत आप लोग कर रहे हैं बहुत जगह, कई जगह आप भी जा रहे हैं, मैं तस्वीरें देखता रहता हूँ आपके ट्विटर हैंडल पर और जो पंचायतों की जानकारी मिलती है। लेकिन अब जैसे यूपी में चुनाव है 2021 में, 22 में पंजाब में चुनाव है, बंगाल में अभी चुनाव हो रहा है, जब तक इस सरकार को चुनाव में नुकसान नहीं होगा तब तक ये सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सब लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन लगता है कि किसानों की ये ताकत सरकार को चुनावी राजनीति में नुकसान का खतरा दिखा सकती है। बिल्कुल, यही तो बात है। 2022 में चुनाव आ रही हैं पंजाब में और यूपी में। अभी जो बीजेपी के वक्ता हैं वो यूपी में जा सकते हैं क्या? कोई रैली कर सकते हैं क्या? पंजाब के अंदर कोई इनका लीडर कोई जाने की जरूरत करता है? आप पिछले म्यूनसिपल कमेटी की चुनाव हुई हैं पंजाब में, उनका बिल्कुल पट्टी पहुंच दिया। आपको पता है भी उनके जो सीनियर है वो भी उनकी सपोर्ट करने के लिए नहीं जा सके। इस हालत में पॉलिटिकल नुकसान ही होता है। ऐसे इनकी जब कुर्सी को खतरा होता है, कुर्सी को खतरा इन लोगों से होता है। कुर्सी को उसको हमने नहीं खींचनी, कुर्सी तो इनकी जिसने दी है कुर्सी वो ले लेंगे कुर्सी वापस। जिसी एक कमजोरी है सरकार की
एक कमजोरी इसको इस जनता के बीच में है। जब एक दिन फैसला कर लिया तो कुर्सी को उससे पीछे उतार लेंगे लोग। एक और बात जो जोगिंदर सिंह ने कहा कि हमने बहुत रैलियां देखी है। कल बंगाल में ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। राजनीतिक रैलियों में कई बार ट्रेनें बुक की जाती है लाखों रुपए खर्च करके, और बसें बुक की जाती है और भीड़ जुटाई जाती है। उसके लिए बड़े पैमाने पर महीने 2 महीने की तैयारी होती है, भीड़ को लाया जाता है। लेकिन ये महिलाएं जो पंजाब के अलग अलग जिलों से आई हैं, किसी रैली में, किसी राजनीतिक रैली में, सही कहा उग्राह साहब ने, किसी राजनीतिक रैली में इस तरह से महिलाओं की तादाद नहीं होती है। और ये इस संगठन का, इस किसान आंदोलन का और जोगिंदर सिंह उग्राह की रणनीति जैसे होती है संगठन चलाने की, संगठनात्मक क्षमता की मिसाल है ये। तो मैं तो इसके लिए तारीफ करूंगा कि इतनी महिलाओं को एक तरफ से एकजुट करना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये महिलाएं घर में कैसे कन्विंस करके इतनी महिलाएं आती हैं आपके आंदोलन का हिस्सा बनने? ये जितने घर वाले हैं, इनके घर वाला, इनका पति, इनका भाई और इनका बेटा, इनकी बेटी, हम सबको बताते हैं कि क्या हो रहा है भाई, कानून क्या है, आपका रोजगार कहाँ चला गया, आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा, आपको पब्लिक सेक्टर जो सरकार बेच रही है, ये आपके रोजगार के साधन थे जो सरकार ने बेच दिए। आपको बाहर जाना पड़ता है, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, वो घाटे वाला हुआ है, तो किसने बनाया है? ये बात हम परिवार में बैठकर करते हैं। ये परिवार में जब इनके साथ बात करते हैं, ये अपने बच्चों के साथ बात करती हैं। इसलिए ये आंदोलन एक शख्स का नहीं रहा, एक परिवार का आंदोलन बढ़ गया। ये लोग, इनको पता है भी हमारी कोई पेंशन नहीं लगेगी, जहाँ हमारे बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, जहाँ पर हम कोई इनको किराए पर नहीं लेकर आए। ये इंटरेस्ट, ये मन से आए हैं, ये दिल से आए हैं और समझ कर आए हैं कि जो बसों का किराया दिया हुआ है, ये भी ऐसे 10-10 रुपया इकट्ठा करके जो आज यहाँ पर किया है, ये इकट्ठा करते हैं। आप उनका किराया अपने हाथ से जेब से देकर, अपना खाना भी साथ में, अपना चाय भी साथ में, अपना पानी भी साथ में लेकर आए, इनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इनका संगठन है महिलाओं का, आपके संगठन का जो विमेन विंग है, वो जैसे ये जितनी वॉलंटियर्स है, और इनका कोई हेड भी है, कोई संगठन का विमेन का जो संगठन है विंग है, उसका मुखिया कौन है, अलग से कैसे चलता है, वो थोड़ा बताइए। हरेंद्र बिंदु इसका मुखिया है और इसका ये वॉलंटियर लगे हुए हैं सारे, ऐसे जिला का मुखिया है, ऐसे ब्लॉकों के मुखिया हैं। अभी हमने जो स्टेट बॉडी है, स्टेट बॉडी की चोन नहीं की अभी तक। अभी तो हमारा जिला पत्र के आगू बनाए हुए हैं। एक स्टेट बॉडी जो बनना अभी तक वो ऑर्गेनाइज तो हम ही करते हैं। अभी हालत ये बन गई भी स्टेट कमेटी बनाना पड़ेगा इनका। स्टेट कमेटी अभी तक तो ये देखिए, ये वॉलंटियर हैं, ये भी औरत हैं, ये पानी का प्रबंध करना है, ये भी औरतें कर रही हैं। ये तो मीडिया का काम भी इन्हीं को हवाले करने जा रहे हैं हम। ये इनका प्रोग्राम में आज हम शामिल हैं, शायद अगले प्रोग्राम में हम इनके भी शामिल नहीं होंगे। ये अपना आज़ाद किया करेंगी, इनकी अब हम विशेष स्थान देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि सरपंच हमारी बहन बनी हुई है और सरपंच ही मर्द करते हैं, ये ऐसा नहीं होने देंगे। एक और बात होती है, जोगिंदर सिंह उग्राह के मंच की एक खास बात है जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, कि मंच पर सिर्फ वक्ता होता है जिसे भाषण देना होता है, और जोगिंदर सिंह उग्राह और इनके साथ के जो संगठन के कुछ लोग जो वरिष्ठ हैं, सब नीचे बैठे होते हैं। अभी जोगिंदर सिंह उग्राह साहब भी यहीं नीचे बैठे थे और मंच पर, जैसा कि मैंने बताया, तो ये भी आपने एक सिस्टम बना रखा है कि मंच पर सिर्फ वक्ता हो, बाकी सारे नेता नीचे हो। इनसे बड़े नहीं हैं, ये हमारे सिरताज हैं, इनसे बड़े कैसे हो जाएंगे हम? वक्ता को बोलना पड़ता है अपना फेस दिखाने के लिए, वक्ता की आवाज़ दिखाने के लिए। स्टेज सकत्तर को भी उसी जगह पर इसीलिए जाना पड़ता है ताकि जितने लोग बैठे हुए हैं पंडाल में, उनका स्टेज सकत्तर का फेस दिखे। लेकिन बाकी स्टेज हमारा इनके जैसा ही है, हम इनसे बड़े नहीं हैं, हम तो इनके पैरों के नीचे बैठना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा इधर आके तस्वीरें दिखाते हुए, अब है जरा तस्वीरें एक बार दिखाइए, फिर वापस आइए, विजुअल चारों तरफ दिखाइए कि ये स्टेज 600-700 मीटर लंबा, ये स्टेज कैसे चारों तरफ जो स्टेज पंडाल जो है वो कैसे भरा हुआ है। और उसके, लेकिन ये बताइए, आपकी अपील पर कि दिल्ली चलो, आपने मार्च दिया और इतनी महिलाएं दिल्ली चल पड़ती हैं, वो क्या जादू है? कॉन्फिडेंस, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमारे ऊपर मान है, हमारा इनके ऊपर विश्वास है, इनको हमारे ऊपर विश्वास है। अभी तो ये आए नहीं थे, पंडाल तो पहले लग गया था, हमें कॉन्फिडेंस था कि जितना हमने पंडाल लगाया हुआ है
इसको भर देंगे ये लोग, हमें कॉन्फिडेंस था। इनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो बात हमारे साथ हमारे वक्ता कह कर गए हैं वो पूरी करके आएंगे। ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये भरोसे की बात है। अच्छा, जैसे अभी ये किसान आंदोलन है, ये 103 दिन से यहाँ चल रहा है, पंजाब में उसके पहले चला। जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, जैसे भी चाहे आपकी मांग मान ली जाए और जो भी है, या पहले जब आंदोलन नहीं था, चूंकि संगठन आपका 19 साल से, तब फिर ये महिलाएं क्या करती हैं, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, महिलाएं अपने घर का काम करती हैं और जो पिछले समय में आंदोलन चलता है उनकी मीटिंगें कराते हैं। उन मीटिंगों में ये चर्चा चलती है, भाई मीटिंग के अपने आंदोलन में क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या क्या बुरी बात रही है, क्या हमें सुधारना चाहिए, हमारा आंदोलन चला कैसे, हमारे उसका रिव्यू करते हैं टोटल का। मेरे पूछने का मतलब ये था, वो जाहिर है वो घर में रहती होंगी, पूछने का मतलब था कि उसके बाद आप चाहे किसानों के पक्ष में, चाहे मजदूरों के पक्ष में, चाहे महिलाओं के पक्ष में क्या क्या चीज़ें करते हैं जिले जिले में, या अपने संगठन के ताकत के दम पर, संगठन के दम पर, कि ये सब उसका हिस्सा होती है। थोड़ा समझने के लिए, चूंकि दर्शकों को समझ में आए, दुनिया भर में उग्रवाद साहब इस आंदोलन पर रिसर्च होगा तो लोग ये जानना चाहेंगे ये क्या करती हैं, उसके बाद इनकी भूमिका क्या होती है। देखिए, यहाँ से जाएंगे और आपके संगठन की भी। हाँ, इनके संगठन का स्टेट बॉडी का मीटिंग होगा, उसमें रिव्यू हुआ, रिव्यू में क्या अच्छा हुआ क्या माड़ा हुआ वो सारे का चर्चा होगी उसके ऊपर। इस आंदोलन को और अच्छा कैसे चलाएं, कैसे आंदोलन चला, फंडिंग की बातों कैसे हुई, ये जिला फिर ब्लॉक फिर गांव की इकाई की मीटिंग कराते हैं। हम सारी की सारी रिपोर्ट कैलकुलेट करते हैं कि आपको कैसे कैसे लगा, आंदोलन कैसा लगा, उसमें कैसे चले और आगे के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या पंडाल में कोई जहाँ पर आप रहते थे कोई दिक्कत की बात है, बाथरूम की कोई दिक्कत आई, कोई शराब वालों की दिक्कत आई, आपका अच्छा क्या क्या देखा उसमें, आपका कोई कॉन्फिडेंस था बना हुआ, आपको कोई जगह मिलती थी वहाँ पर, ये सारी बातों का ख्याल रखा जाता है और अगले बार वो बातों में सुधार किया जाता है जो कमी आती है। अच्छा, एक और बात, सारी महिलाओं ने इस रंग को धारण कर रखा है, सबका रंग ये है, झंडे का भी रंग आपका ये हरे के साथ पीला, ये रंग क्यों चुना आपने? ये बसंती रंग है, पीला नहीं। बसंती रंग भगत सिंह का बसंती रंग है, भगत सिंह की विचारधारा को लेकर चली हुई है ये सब, और वो विचारधारा के साथ हम लोग भी जुड़े हैं। तो रंग दे बसंती चोला जैसे होता है, रंग दे बसंती चोला वाली बात है, वो बसंती चोला की रक्षा करने के लिए, उसकी लाइन को पढ़ाने के लिए, उसको आगे तोड़ने के लिए ये औरतें आई हुई हैं, हम भी इसको समझते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना और बता दें कि इनमें से जैसे बहुत सारी महिलाएं कल परसों आज सुबह तक आई होंगी, बहुत सारी लौट जाएंगी और बहुत रहेंगी, तो वो क्या तादाद होती है? देखिए, वो तो अभी कैलकुलेशन नहीं किया, बहुत सारी पहले थी, जिसने जाना है वो चली जाएंगी, शायद आज बहुत हिस्सा नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ में बसों में आज शायद रात को रहेंगे, जितना इधर पक्का फोर्सा हो हर रोज तब्दील होता रहता है वो रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जोगिंदर सिंह उग्राह साहब, इनका ही संगठन है, इनका ही स्टेज है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की ये हजारों की तादाद है, और इस तादाद में बैठी महिलाओं को, उनके हौसले को, और जिस ढंग से ये महिलाएं इस आंदोलन के साथ कदम ताल करते हुए, मोदी सरकार को चुनौती देते हुए, इतिहास में दर्ज होते हुए अपनी मांगों पर अड़ी हुई है, अपने आप में बड़ी बात है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं चाहता था कि आज इस स्टेज के सामने बैठी हुई महिलाओं की तस्वीर आप तक पहुंचाऊं। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।